बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है अगला पाठ पढ़ेंगे साहित्य में जो है गद्य, और गद्य में जो पाठ है धर्म की आड़। इस पाठ के जो लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो बच्चों आज हम सबसे पहले जो है पाठ पढ़ने से पहले गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय देखते हैं। तो बच्चों जो है गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 ईस्वी में हुआ था। और जो है इन्होंने जो है एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर के करेंसी दफ्तर में कर्मचारी हो गए। फिर 1921 में इन्होंने प्रताप साप्ताहिक पत्र को निकालना शुरू किया। विद्यार्थी जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को विद्यार्थी जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली इन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया और अनुवाद भी उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की थी। विद्यार्थी जी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें अनेक बार जो है जेल में डालकर अंग्रेज सरकारों को संतुष्टि नहीं मिली। वह कोशिश में यही लगी रही कि विद्यार्थी जी का जो अखबार है उसे भी बंद करवा दिया जाए। कानपुर में 1931 में जो सांप्रदायिक दंगे मचे, उन दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। और ऐसी जो है मृत्यु बहुत कम लोगों को जो है मिलती है। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। ये जो है विद्यार्थी जी ने जो है इनकी शैली जो थी ओज तथा गंभीर और भाषा में सरलता तथा प्रवाहमयता थी। इनकी रचनाएं मजदूर, किसान और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करती थी। वे देश की आज़ादी के रास्ते में आने वाले लोगों और भाईचारे के नष्ट करने वाले लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में भी जो है उनकी भाषा सरल, सहज और जो है बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली थी। इस पाठ में जो है विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब करने का जो है फैसला किया है, बेनकाब करने का प्रयास किया है, जो धर्म के सहारा लेकर के सामान्य लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। विद्यार्थी जी ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे जो है कुकर्म किए जाते हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग हैं जो वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा जो है विद्यार्थी जी अपने पाठ में करते चल रहे हैं। तो बच्चों अब आते हैं मूल पाठ पे जो ध्यान देते हैं। लेखक का कहना है कि इस समय देश में धर्म की खूब धूम मची हुई है। धर्म के नाम पर जो है उत्पात किए जाते हैं, दंगा फसाद किया जाता है, जिद की जाती है, और रमुआ और बुद्धू मियाँ जो धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं। यहाँ रमुआ और बुद्धू मियाँ जो है आम जनता के प्रतीक हैं, और ये लोग उबल ही नहीं पड़ते, अपने जान की बाजी जो लगा करके लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कह रहा देश के सभी देशों में, सभी शहरों में यही हाल है कि सामान्य जनता जो साधारण सी बात पे उबल पड़ती है, उसका दोष यह है कि वह कोई भी बात समझता नहीं है, बूझता नहीं है। दूसरे लोग जिधर जो रास्ता बता देते हैं उधर ही वो चल देते हैं। और वास्तव में वास्तविक दोष लेखक मानता है कि कुछ चलते पुर्जे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो मूर्ख लोगों की शक्तियों का और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, और वह इसलिए करते हैं कि जाहिलों के बल पर, मूर्ख लोगों के बल पर उनका नेतृत्व और उनका बड़प्पन जो है बना रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों को आगे कर लेते हैं, और यह काम उन्हें सबसे सुगम मालूम होता है। साधारण लोगों से भी, साधारण आदमी तक के दिल में भी यह अच्छी बात बैठी हुई, साधारण से साधारण, अच्छा कितनों भी सामान्य आदमी हो उसके दिल में एक यह बात अच्छी तरह से है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देना उचित होता है।
और बेचारा साधारण आदमी इन धर्म के तत्वों को, धर्म की वास्तविकताओं को नहीं जानता है। लकीर पीटते रहना, अर्थात जो बनी बनाई परंपराएं हैं, जो बने बनाए नियम कानून हैं, उन पर चलना ही वह अपना धर्म समझता है। और लेखक कह रहा है कि इन्हीं जो है अवस्था का लोग बहुत ही गलत और नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों के बारे में लेखक ने कहा है कि धनी लोगों की जो भवन हैं, जो मकान हैं, जो कोठियां हैं, वो गरीब लोगों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं। गरीबों की कमाई से ही जो है धनी लोग और अधिक धनी होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, और उसी के बल पे वो इस बात का हमेशा प्रयास करते हैं कि गरीब लोगों को अधिक से अधिक चूसा जाए, उनको अधिक से अधिक जो है उनसे पैसा कमाया जाए। और इसी कारण से जो है यह स्थिति जो बनी हुई है समाज में, वह बहुत भयंकर स्थिति है। लेखक कह रहा है कि साम्यवाद और बोल्शिज्मवाद आदि की उत्पत्ति के यही कारण हैं। बच्चों, जिसमें साम्यवाद जो है, आपको पहले पाठ धूल में भी हमने बताया था कि साम्यवाद जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक किताब लिखी गई थी फ्रांसीसी क्रांति के समय, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स थे। इस साम्यवाद में मानना के लेखक का मानना यह है कि कोई सरकार जो भी होगी वो मजदूरों और किसानों के हाथ में होगी, और यही लोग पूरी सरकार को चलाएंगे, और चलाने के साथ साथ ही हर व्यक्ति के खाना, खर्च, चिकित्सा, शिक्षा, जितना भी काम है उस सब की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी का दूसरा जो है रूप है बोल्शेविज्म, जो इसी से मिलता जुलता है। इसे जो है सोवियत संघ की बोल्शेविक पार्टी ने जो है अपने तरीके से व्याख्या करके साम्यवाद की से अपने अनुसार बनाया था, और बाद में इसी आधार पर जो है सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार भी बनी थी। लेखक फिर कह रहा है कि हमारे देश में इस समय जो है धनपतियों का, अर्थात पैसों वालों का जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। और लेखक कह रहा है कि गरीबों का धनाढ्यों के द्वारा चूसा जाना, पैसे के द्वारा चूसा जाना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि बुद्धि पर मार। बुद्धि पर मार का मतलब यह है कि लोगों को गुमराह करके गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना, यह सबसे बड़ी बात है। धनी देशों की बात करते हुए लेखक कह रहा है कि वहाँ धन दिखा करके, पैसा देकर करोड़ों लोगों को अपने बस में किया जाता है, फिर उनसे अधिक से अधिक जो है पैसा कमाया जाता है। और जो गए भारत जैसे देश हैं, भारत में यहाँ क्या है, मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल करके पहले जो है ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद लोग ले लेते हैं, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ के तुच्छ लोग जो हैं लोगों को आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूर्ख बेचारे लोग होते हैं, धर्म की दुहाइयाँ देते हैं और जो है दिन दिन चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो है धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ काम किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत देश में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े या लड़ाई दंगे कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। लेखक कह रहा है जिसका जो मन हो, जिस प्रकार का जो है धर्म चाहे अपनाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, और इसमें किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन नहीं बने। अर्थात जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसे धर्म का जो है प्रयोग करे, अपनी इच्छा अनुसार करे, अपने जैसा करे, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। यदि दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने का कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी के धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, किसी के काम में रोक टोक करते हैं, तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा था
उसका वह दिन जो है सबसे बुरा लेखक ने बताया है, जिस दिन इस क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों का स्थान दिया गया। अर्थात लेखक के अनुसार जो स्वाधीनता के काम में खिलाफत आंदोलन और धर्माचार्यों को, मौलवियों को स्थान दिया गया, वो बहुत ही गलत था। एक प्रकार से लेखक कह रहा है कि हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में उस दिन एक कदम पीछे जो है रख दिया था। अपने उसी पाप का फल जो है हमें आज भोगना पड़ रहा है। बच्चों, लेखक जो ये बात बता रहा है, यह स्थिति उस समय भी थी और आज भी लगभग यही बनी हुई है कि देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। एक समुदाय विशेष के लिए उसके पक्ष में लोग बोल बोल करके जो है देश की स्थिति को पूरी तरह से खराब किए हुए हैं, देश के माहौल को पूरी तरह से नष्ट किए हुए हैं। देश की स्वाधीनता संग्राम में ही जो है मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को दूसरे रूप में पेश किया गया और इसके कारण उनकी शक्तियां और बढ़ गईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ें उखाड़ने में, मजहबी पागलपन में, उत्पात मचाने में, दंगा फसाद कराने में ये सबसे आगे हैं। लेखक कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हमेशा हर स्थान पर जो है धर्म को स्थान दिया है। वह बिना धर्म के एक भी कदम आगे चलने को तैयार नहीं थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का यह जो है कर्तव्य है, यह जो है कार्य होना चाहिए कि वह समझ ले कि जो महात्मा जी का धर्म था उसका स्वरूप क्या था। धर्म से मतलब महात्मा गांधी जी के ऊंचे और उदार तत्वों से हुआ करता था। उनके मानने में किसी को कोई ऐतराज या कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेखक कह रहा है कि अजा देने से, शंख बजाने से, नाक दबाने से, नमाज पढ़ने से धर्म का नाम धर्म नहीं है। धर्म क्या है? लेखक के अनुसार शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटों तक बैठ करके पूजा पाठ करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, और इस प्रकार लेखक कह रहा है कि ये कार्य जो है रिश्वत के जैसे होते हैं और ये सब काम करने के बाद आप दिन भर बेईमानी करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, अपने आप को आज़ाद समझें कि ये सारे काम हम करने के लिए फ्री हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय लेखक कहता है कि कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे टिकने नहीं देगा। और यह है कि अब तो आपका पूजा पाठ उस समय नहीं देखा जाएगी, आपके जो है भल मनसाहत की कसौटी, अच्छे कार्यों की कसौटी जो है केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा। और यदि आपने आचरण को नहीं सुधारा तो नमाज पढ़ना, रोजे करना, पूजा करना आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को कुचलने का और देश भर में उत्पात मचाने का के लिए जो है आपको कोई आज़ाद नहीं छोड़ सकता। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी आवश्यक है। ऐसे ही धार्मिक और दीनदार आदमियों में तो लेखक कह रहा है कि ऐसे ही धार्मिक और दीनदार लोगों से वो लामजहब अर्थात नास्तिक आदमी, जिनका कोई जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो आदमी ज़्यादा अच्छे ऊंचे हैं। कैसे? जिनका आचरण शुद्ध है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों से को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। इन ईश्वर जो है इन नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, अर्थात ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा जो वो अपने नाम पर अपवित्र करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो ईश्वरत है वह कायम नहीं रहेगा। दया करो, मनुष्य बनो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक जो है इस पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट कर रहा है कि ईश्वर जो है उन्हीं लोगों को सम्मान देगा, उन्हीं लोगों को मानेगा जो लोग जो है दूसरे लोगों के हित का ख्याल रखते हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर भी प्यार करेगा। और जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, उनको जो है ईश्वर पसंद नहीं करेगा और उनसे यही कहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे पूजा पाठ करने से हमें कोई लाभ नहीं है, तुम मेरी पूजा पाठ करो या ना करो।
तुम्हारे जैसे धार्मिक व्यक्तियों से तो वो अधार्मिक व्यक्ति अच्छे हैं जो मेरी पूजा पाठ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों का ख्याल रखते हैं। बच्चों, इस प्रकार जो है ये सारांशतः कह सकते हैं कि इस पाठ में लेखक ने ऐसे लोगों को जो है खरी खोटी सुनाई है, ऐसे लोगों को जो है आड़े हाथों लिया है जो धर्म के आड़ पर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके जो है लाभ लेते हैं। आम आदमी धर्म को सही अर्थ को नहीं जानता है और ना ही न जानते हुए भी धर्म के नाम पर जान लेना अपना कर्तव्य समझता है। धर्म के नाम पर कैसे कैसे बुरे काम होते हैं, कैसे लोग उनका शिकार बनते हैं और कैसे मौका परस्त लोग जो है उसका लाभ उठाते हैं, इसका खुलासा लेखक ने पाठ में किया है। पाश्चात्य देशों में धनी वर्ग के लोगों ने निर्धन वर्ग के लोगों का शोषण किया है और जो है हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का अधिकार है। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और जो है लेखक ने गांधी जी के ऊंचे विचारों का जो धर्म मानते हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार ही लेखक के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। इन सब चीज़ों में कोई दिखावे का स्थान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को अमानवीय व्यवहार करने की छूट दी जानी चाहिए, ऐसा जो है लेखक का मानना है। और लेखक का कहना है कि ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करे। ईश्वर जो है ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं होते जो पूजा पाठ करें और बाद में जो है गलत तरीके से लोगों को सताएं और परेशान करें। ऐसे लोगों से लेखक के अनुसार कभी ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज